हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने सूत्र विधि को पढ़ा था कि वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मध्य पद को तोड़कर कैसे सूत्र विधि ने मध्य पद को तोड़कर कैसे वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। अब देखिए, प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा भी है, आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ग समीकरण है 3x का वर्ग माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंडन कर मूल ज्ञात करना है। प्रश्न को लिख सकता है केवल गुणनखंडन कर मूल ज्ञात कीजिए, या फिर वो पूरे को लिख सकता है कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कर हल कीजिए। वो मूल को लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, वो केवल हल कीजिए लिख सकता है। वो मध्य पद को तोड़कर इसको लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, वो केवल किसको लिख सकता है, गुणनखंडन कर हल कीजिए, ऐसा वो लिख सकता है। ध्यान में रखिएगा, मध्य पद लिखा है, नहीं लिखा है, गुणनखंडन लिखा है, यानी मध्य पद को तोड़कर ही क्या करना है, आपको हल करने के लिए बोल रहा है। ये जो वर्ग समीकरण है, इसके मध्य पद को तोड़ना है, तो मध्य में कौन है, आप देख पा रहे हो कि वर्ग समीकरण में 3 पद होता है। ये तो आप जानते ही हो, 3 पद होता है, मूल 2 होते हैं। जो आपने पिछले कक्षा में सूत्र विधि से जब आपने पढ़ा, आपने देखा था कि हल करने के बाद नीचे में चर के 2 मान मिलते हैं, उन्हीं मानों को क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है। वो होता है मूल। और ये जो है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद, 3 पद होते हैं। इन तीनों के बीच में जो मध्य में होगा उसको तोड़ना है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, ये, इसको आपको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। और तोड़कर फिर गणित को क्या करना है, बनाना है। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कर, यानी पहला काम है मध्य पद को तोड़ना, दूसरा काम है उसका क्या करना, गुणनखंडन करना। उसके बाद हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना। अब मूल यानी 2 मान मिलेगा, किसका, चर का। चलिए बनाते हैं। इसके मध्य पद को तोड़ना है, तो देखिए मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि लगभग वर्ग समीकरण के सारे प्रश्न में, 1-2 प्रश्न को छोड़कर सारे प्रश्न में पहला काम होता है कि हम वर्ग समीकरण का तुलना कर ले। किससे तुलना करेंगे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से। ऐसा करने से क्या होता है, ए का, बी का और सी का मान मिल जाता है। चलिए करते हैं। वर्ग समीकरण जो है, अभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख पा रहे हो कि बोर्ड पर लिखा है कि 2020 में पूछा गया था, किसमें, सेट सी में। महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। वर्ग समीकरण जो है हमारा, जो दिया गया है प्रश्न में, 3x का वर्ग माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0, इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से। ये है वर्ग समीकरण का मानक रूप से करने पर। तुलना करने से हम जानते हैं कि ए का, बी का और सी का मान मिलता है। तुलना करते कैसे हैं, प्रथम पद का प्रथम पद के साथ, द्वितीय का द्वितीय के साथ और तृतीय पद का तृतीय पद के साथ में। जब प्रथम का प्रथम के साथ में करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ए का मान कितना है, 3। द्वितीय पद का तुलना जब हम द्वितीय पद से करेंगे तो बी का मान कितना है, माइनस 11, माइनस है, ध्यान रखिएगा। तृतीय पद का जब हम तुलना करेंगे तो सी का मान कितना है, 10। हमें मिल गया ए, बी और सी। ए, बी, सी तीनों में ही बीच में कौन है, बी है, यानी बी के मान को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। बी का मान है माइनस 11, इसको क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इसको 2 संख्याओं में तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे, पर तोड़ने से पहले आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना है तोड़ने से पहले, जो ए और सी है, इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है तोड़ने से पहले। ए का मान है 3 और सी का मान कितना है, 10। गुणा करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, शुरू प्लस है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर 3 दहम कितना हो जाएगा, 30। ये है गुणा करने से, तोड़ने से पहले का काम, कि तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। अब तोड़ना है।
तोड़ते समय दो बातों को ध्यान में रखना है आपको। क्या है वो दो बातें? कि जब हम तोड़ेंगे किसको, ये जो संख्या है इसको दो संख्या में हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद जिन दो संख्याओं में हम तोड़ेंगे उन दोनों संख्या को हल करने से, मैं हल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चिन्ह जैसा करने के लिए बोलता है हमें वैसा करना होता है। चिन्ह अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ना होगा, चिन्ह अगर घटाने के लिए बोलेगा तो घटाना होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, हल करने से। ये जो संख्या है इस संख्या को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि उनको हल करने से वापस आपको -11 मिलना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुणा करने से ये +30 आपको मिलना चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन उसमें लागू होगा तभी आपने सही सही तोड़ा, वरना तोड़ने में कुछ गलती हुआ है। ऐसा नहीं कि वापस ये तो मिल गया पर ये नहीं मिल रहा है, ऐसा होने से आपने सही नहीं तोड़ा। जब तक दोनों नहीं मिलेगा, दोनों यानी वापस -11 और गुणा करने से 30 मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इधर कैसे तोड़ेंगे। देखिए आपको तोड़ना है दो संख्याओं में, कौन कौन सा है, ये है -11। -11 को दो संख्या में तोड़ना है तो 11 किससे किससे हो सकता है, देखिए 4 और 7 दोनों को जोड़ने से 11 हो सकता है, पर दोनों को गुणा करने से 4 सत्ते 30 तो मिलेगा नहीं, 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। उसी प्रकार 8 और 3 को भी जोड़ने से 11 होता है, पर गुणा करने से 30 नहीं मिलेगा। 9 और 2 को भी जोड़ने से 11 होता है, पर आपस में गुणा करने से 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो हमें तोड़ना है ऐसे संख्या में कि जोड़ने घटाने से यही और फिर गुणा करने से ये मिलना चाहिए आपको। अब देखिए दो संख्या ऐसा हो सकता है कि एक 5 और एक क्या हो 6 हो। 5 और 6 को अगर हम जोड़े तो ठीक है, 5 और 6 को जोड़ने से 11 मिलेगा, पर आपको लाना कितना है -11। चिन्ह को भी ध्यान में रखना है कि चिन्ह माइनस है तो माइनस ही मिले, प्लस है तो प्लस ही मिले। अगर चिन्ह नहीं मिला, उलट गया चिन्ह, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। -11 लाना है तो अगर मैं दोनों के सामने में माइनस माइनस लगा दो तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी जोड़ना। तो 5 और 6 को जोड़ने से 11, दोनों में से बड़ी संख्या है 6, उसके सामने में है माइनस, यानी 11 के सामने में भी क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। दोनों को हल करने से कितना मिला आपको, -11। अब देखिए ये -11 और यहाँ पर -11, यानी हल करने से वही हमें मिल गया। अब गुणा करके देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 छक्के कितना होता है 30। यहाँ -30 था और हमें -30 मिल गया, यानी हमने सही सही तोड़ा इन दोनों संख्याओं में। -11 को किसमें तोड़ा, -5 और -6 में। अब देखिए -11 को हमने तोड़ा है, यानी मध्य पद को तोड़ा है, तो बाद बाकी जो प्रथम पद और तृतीय पद है जैसा है वैसा ही लिखना है। प्रथम पद जैसा है वैसा लिख दिया, मध्य पद -11 को -5 और -6 में तोड़ा, तो ये तोड़कर मैंने लिख दिया। और फिर +10 जो तृतीय पद है वो जैसा है वैसा ही लिख दिया, और फिर बराबर में क्या लिखा, 0। मध्य पद को तोड़कर हल करना है गुणनखंडन करके, तो मध्य पद को तोड़ने का काम हो गया। अब क्या काम बचा है, गुणनखंडन करने का। तो देखिए ये जो 3 है, 3 का कुछ गुणनखंडन नहीं होगा, तो ये 3 का 3, ये गुणा x का वर्ग है तो इसको हम x गुणा x लिख सकते हैं। 5 -5 ये तो अभाज्य संख्या ही है, तो 3 का 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। इनके बीच में है गुणा, तो गुणा और x का x। ये -6 देखिए भाज्य संख्या है, यानी इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। ये 6 किसमें टूट जाएगा, गुणनखंडन याद कर सकते हैं। तोड़ना यानी गुणनखंडन की बात हो रही है। कितनी बार में, 3 बार में, और फिर 3 एकम 3, यानी हम 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। और इनके बीच में है गुणा का चिन्ह, x का x, क्योंकि दो राशि के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है
तो गुणा का चिन्ह होता है। प्लस का मैंने प्लस लिख दिया। 10 एक भाज्य संख्या है तो इसका हम गुणनखंडन ज्ञात कर ले। शुरू में 2 से जाएगा 5 बार में और फिर 5 से जाएगा कितने बार में, 1 बार में। यानी 10 की जगह पर हम 2 गुणा 5, देखिए गुणा करने से वापस 10 ही मिलता है, 2 पंचे 10 और फिर बराबर में क्या है आपके पास में, शून्य है। अब देखिए मध्य पद को तोड़ने का काम भी हो गया, उसको गुणनखंडन करने का भी काम हो गया। अब अगला काम आपको क्या करना होगा, कॉमन निकालना। कॉमन निकालने से अर्थ है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा बना लेना है। और आपको देखना है कि इन जोड़े के पास में ऐसा क्या चीज है जो दोनों के पास में है। जो दोनों के पास में होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और जो बचा हुआ होगा जो दोनों के पास में नहीं है, केवल एक एक के पास है, उन बचे हुए को हम क्या करेंगे, यहाँ कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक के अंदर में लिखेंगे। अब देखिए 3 इसके पास है पर इसके पास नहीं है, इस पद में 3 दिख रहा है पर इसमें नहीं है, यानी दोनों के पास नहीं है। ये जो x है यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों के पास में x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। दोनों के पास है बोल के 2 ठो x नहीं लिखना है, दोनों के पास में है तो हमने यहाँ क्या कर दिया, उसके बदले में एक x लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो इसके पास तो x है, इसके पास कोई और दूसरा x नहीं है, इस x का हिसाब तो इसके साथ हो चुका है। तो इसके पास है पर इसके पास है नहीं, तो हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकते बाहर। क्यों ऐसा बोली, क्योंकि बाकी को हमें किस में लिखना होगा, कोष्टक में, इसलिए मैंने बोला कि कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर बचा है कितना, 3 गुणा x बच गया, ये 3 बच गया, ये x बच गया, तो बचे हुए को मैंने कोष्टक में लिख दिया। यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या क्या बचा है, 5 बचा है, क्योंकि x तो बाहर आ गया, इसके साथ जोड़ा बना के। अब हमें क्या करना है, जो काम हमने इसमें किया सेम टू सेम काम आपको इसमें भी करना है। जांचना है कि इन दोनों जोड़े में से क्या ऐसा संख्या, क्या कौन सा राशि है जो दोनों के पास में है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालने के बाद, कॉमन निकालने से पहले, बाद नहीं, कॉमन निकालने से पहले आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है, जब हमने इससे कॉमन निकाला तो सीधा सीधा हमने देखा कि ऐसा कौन कौन सा संख्या या कौन कौन सी राशि है जो दोनों के पास में है। जो दोनों के पास में है उसको कॉमन यहाँ बाहर निकाल के लिखा और जो बचा हुआ है उसको हमने कोष्टक के अंदर में लिख दिया। सेम काम आपको यहाँ भी करना है, दोनों में चेक करना है कि कौन कौन सी राशि चर हो अचर हो दोनों में है। उससे पहले आपको एक काम यहाँ ये करना है कि आपको यहाँ पे एक चिन्ह लगाना है, माइनस या फिर प्लस। अब वो माइनस और प्लस में से लगेगा क्या, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है ये दोनों। कैसे, देखिए यहाँ पर इसके सामने में है प्लस और यहाँ पर इसके सामने में है माइनस। अगर सेम वही होगा यहाँ पर इसके सामने में, क्योंकि यहाँ शुरू के सामने में प्लस और इसके सामने में माइनस है, अगर सेम टू सेम यहाँ होता कि यहाँ इसके सामने में प्लस और इसके सामने में माइनस होता, तब हम यहाँ कौन सा लगाते, प्लस का चिन्ह लगाते। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ शुरू वाला प्लस और यहाँ ये वाला माइनस है और इसी का उल्टा, यानी प्लस यहाँ था और इसमें माइनस है और इसमें क्या है, प्लस है, यानी विपरीत है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से तो कॉमन निकल गया, ठीक है, जब इसमें से कॉमन निकालना होगा तो आपको पहले चिन्ह देखना होगा कि अगर यहाँ मैं इन दोनों में इसको शुरू बोल रही हूँ, इन दोनों में इसको शुरू बोल रही हूँ, कि शुरू वाला जो भी चिन्ह है अगर इसमें भी वही चिन्ह हुआ और इसके सामने जो भी चिन्ह है अगर इसी के सामने वही चिन्ह है, प्लस कॉमन निकलेगा। अगर उल्टा है, विपरीत है, तो कौन सा चिन्ह निकालना होगा आपको कॉमन बाहर, माइनस चिन्ह। उसके बाद अब देखिए क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, और भी कुछ कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अब बचे हुए को कोष्टक में लिखना है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा,
जब बचे हुए को कोष्टक में लिखेंगे तब क्या ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया। जब यहाँ माइनस चिन्ह लगाते हैं तो बचे हुए को जब कोष्टक में लिखते हैं तो इसके चिन्ह को परिवर्तन करके लिखना होता है। यहाँ इसके सामने में माइनस है तो यहाँ प्लस करके लिखना होगा, यहाँ इसके सामने में प्लस है तो यहाँ क्या करके लिखना होगा, माइनस करके। अगर प्लस चिन्ह यहाँ लगता तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब प्लस चिन्ह यहाँ कॉमन निकलता है तो बचे हुए को जब कोष्टक के अंदर में लिखते हैं तब उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब माइनस चिन्ह को हम कॉमन निकालते हैं तो बचे हुए को लिखते समय उसके चिन्ह को परिवर्तित करके लिखना होता है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। और यहाँ का माइनस प्लस डिसाइड कौन करता है, ये दोनों। अगर इनके पास जैसा जैसा चिन्ह है इनके पास भी वैसा वैसा ही चिन्ह होता तो हम प्लस लिखते, पर हम देख पा रहे हैं कि इनके पास जैसा जैसा है उसका उल्टा है। यहाँ शुरू वाले के पास प्लस है तो यहाँ शुरू वाले के पास में माइनस है, यहाँ दूसरे वाले के पास में माइनस है तो यहाँ दूसरे वाले के पास में प्लस है, यानी जस्ट उल्टा। ऐसे स्थिति में आपको यहाँ माइनस चिन्ह लगाना होगा और जब बचे हुए को कोष्टक में लिखोगे तो इसके चिन्ह को परिवर्तित करके लिखोगे। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। अब ये माइनस है तो प्लस लिखना है तो शुरू प्लस तो लिखते नहीं है, 2 बाहर आ चुका है, बचा कितना, 3 गुणा x। यहाँ पे परिवर्तित कर देना है प्लस को किस में, माइनस में। अब देखिए 2 तो बाहर आ चुका है, बचा है कितना यहाँ पर, 5, और फिर बराबर में शून्य है तो हमने क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया। अब इसको गुणा कर लेंगे तो इसको आपस में गुणा करने से 3x माइनस कितना मिला, 5। ये -2 का -2, इन दोनों को गुणा करोगे तो 3x माइनस 5 बराबर 0। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों कोष्टक आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5 है, इसमें भी 3x माइनस 5 है, यानी हमारा गणित सही बन रहा है। अगर कोष्टक में अलग अलग हुआ, संख्या, राशि, चिन्ह सबको ध्यान में रखना है। अगर सब समान है, देखिए यहाँ -5 है, अगर यहाँ +5 लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि चिन्ह भी क्या होना चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए। तो यहाँ एक कोष्टक में मिला 3x माइनस 5 और यहाँ दूसरे कोष्टक में भी मिला कितना, 3x माइनस 5, यानी गणित सही बन रहा है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों कोष्टक के बदले में हमने एक कोष्टक लिख दिया और जो बचा है ये कोष्टक के बाहर बाहर में है, इसको हमने दूसरे कोष्टक में लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना है। बच्चे यहाँ कई बार गलती करते हैं, मैं बहुत बच्चे के कॉपी में देखी हूँ कि बच्चे यहाँ पे या तो प्लस या माइनस कोई चिन्ह लगा देता है। तब जब हम दोनों में से, जब दोनों कोष्टक समान होगा तो उस कोष्टक के बदले में, दोनों के बदले में एक ही कोष्टक लिखेंगे और बचे हुए को हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। ऐसे में आपको यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं लिखना है और फिर बराबर में क्या होगा, शून्य होगा। अब गणित को और भी आगे हल करना है। अब हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए, इससे पहले आपने सूत्र विधि पढ़ा था। सूत्र विधि को पढ़ते समय जब आपके पास में लास्ट में जाके हल करते समय आप पाते थे कि प्लस माइनस तो दोनों एक ही जगह पर लिखा है, तो हल कैसे करें। तो एक बार प्लस चिन्ह को लेकर हल करते थे और एक उसी के साइड में माइनस चिन्ह को लेकर हल करते थे। अभी देखिए, अभी आगे हल करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको हल करने के लिए पक्षांतर करना होगा। एक बार इतने का पक्षांतर कर देंगे उस पर, फिर गणित को बनाएंगे, और एक बार इसको पक्षांतर करेंगे फिर गणित को बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि पहले इसी का पक्षांतर हो, आपका मन कि आप पहले इसको करना चाहते हो कि इसको करना चाहते हो, दोनों में से किसी का भी करो, गणित गलत नहीं होता है। एक बार इसको, इस कोष्टक को पक्षांतर करना है, एक बार इस कोष्टक को पक्षांतर करना है। तो देखिए, इसमें भी ऐसे बांट के ही हल कीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि ये नियम ही है, मूल ज्ञात करते समय ऐसे दो साइड में बांट के हल करते हैं। यहाँ नीचे बनाऊंगी तो लास्ट तक दिखेगा नहीं, बोल के मैंने साइड में लिखा।
जब शुरू बार में मैं मान लो इसको पक्षांतर कर दे रही हूँ 3x माइनस 5 का, तो इस 3x माइनस 5 का इस x माइनस 2 के साथ में क्या हो रहा है, इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो गुणा पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। बायां साइड में बचेगा x माइनस 2 बराबर, दायां में शून्य पहले है तो पहले लिख लिया, और ये 3x माइनस 5 जिसका यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर हुआ तो किस में परिवर्तित हो गया, भाग में। अब हम जानते हैं कि किसी भी बटे वाले संख्या के ऊपर में अंश में अगर शून्य होता है तो पूरे का मान, इतना पूरे का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, देख के ही समझ में आ गया होगा आपको। ये जो -2 है, अब इस -2 का पक्षांतर कर देना है। तो हम जानते हैं कि माइनस पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में। दायां साइड में जो पहले है उसको पहले लिख लेना है, और फिर -2 पक्षांतर होकर दायां साइड में आके क्या बन गया, +2। अब जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो x का मान मिलेगा कितना, 2। x का एक मान मिल चुका है। यहाँ पे ये जो है इन दोनों को साइड करके बनाना है, बाद बाकी ये जो साइड वाला मैंने किया इसको आपको यहाँ नीचे में बनाना था। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको यहाँ साइड करके बनाते हैं, नीचे में बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं आपको बोल के इसको मैंने साइड में किया, और इन दोनों को तो ऐसे साइड में ही बनाना होता है। शुरू बार में मैंने 3x माइनस 5 को पक्षांतर किया, अब मैं किसको पक्षांतर करूंगी, x माइनस 2 को। हाँ, बचेगा कितना बायां साइड में, 3x माइनस 5, तो बचा है बायां साइड में ये तो लिख लिया, बराबर दायां साइड में पहले ही शून्य है तो लिख लिए। x माइनस 2 का इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो गया, भाग में। सेम टू सेम हम जानते हैं कि अंश में अगर शून्य होता है तो पूरे का मान क्या हो जाता है, शून्य। अब इस समीकरण को आगे हल करेंगे। हल करने के लिए अब किसका पक्षांतर करना होगा हमें, 5 का। 5 के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस, पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। पहले से शून्य है तो पहले शून्य को लिखा, और -5 परिवर्तित हो गया किसमें, +5 में। अब इन दोनों को हल करने से कितना मिलेगा हमें, 0 और 5 को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला कितना, 5। हमें चाहिए किसका मान, x का मान। यहाँ पर है कितना, 3x, तो इस 3 का अब हमें क्या करना होगा, पक्षांतर। ये जो 3 है इस x का क्या है, गुणांक, यानी इसका गुणा हुआ है x के साथ में, इनके बीच में है गुणा, पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। तो देखिए x का 2 मान, 2 मूल मिल गया, एक मान मिला 2 और दूसरा मिला कितना आपको, 5/3। आप मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए या फिर सूत्र विधि से हल कीजिए, दोनों में ही x का जो चर होगा, x होगा तो x, y होगा तो y, उस चर का 2 मान मिलेगा, जिसे हम कहते हैं उस वर्ग समीकरण का मूल या फिर शून्यांक। शून्यांक लिखा होगा तो घबराइएगा मत कि ये क्या चीज है, शून्यांक मूल एक ही चीज होता है, कभी वो मूल बोल के लिखता है तो कभी शून्यांक बोलकर लिख देता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2020 में आया है सेट सी में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तो 3-4 प्रश्न दिख रहा है, 2020 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 20 में 3 सेट में कंटिन्यू पूछा गया, ABC तीनों में ही पूछा गया था। चलिए एक प्रश्न और मैं आपको समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा तो सरल लगेगा। आपने मध्य पद को तोड़ना अध्याय 1 में भी सीखा है, अध्याय 1 में भी हम मध्य पद को तोड़ते थे, उसमें केवल यहाँ तक ही हल होता था। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ग समीकरण नहीं होता था, उसमें द्विघात बहुपद वाला होता था, उसके बराबर में ऐसा शून्य नहीं होता था। बराबर में शून्य होगा तभी हम ऐसा पक्षांतर कर सकते हैं, उसमें तो बराबर में शून्य था ही नहीं, केवल इतना ही था, द्विघातीय बहुपद था, तो इसीलिए केवल यहाँ तक ही हल होता था। तो ये जो चीज है, इस चीज को आपने अध्याय 1 में भी पढ़ा है, सीखा है, बस उसी को हम थोड़ा सा आगे और यहाँ हल किए, क्योंकि इसके बराबर में क्या है, शून्य है, इसलिए।
चलिए एक दूसरा प्रश्न समझा देती हूँ आप लोगों को, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, आ सकता है प्रश्न। 2020 में ही पूछा गया है, ये तो सेट सी में पूछा गया था। अब जो प्रश्न को मैं समझा रही हूँ वो आपके सेट बी में पूछा गया था। सेट बी में था वो प्रश्न है 6x² + 7x + 2 = 0। इसका गुणनखंडन कर क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। आप जान ही गए हो कि पहला काम है तुलना करने का, तो तुलना कर लेते हैं। वर्ग समीकरण 6x² + 7x + 2 = 0। इसका जब हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो प्रथम पद का तुलना करने से a का मान मिल गया 6, द्वितीय पद का तुलना करने से b का मान मिल गया 7 और तृतीय पद का जब हमने तुलना किया तो c का मान मिल गया कितना, 2। यहाँ पे तीनों ही प्लस में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद यानी ये b का मान जो 7 दिख रहा है, इस 7 को आपको तोड़ना होगा। तो आप जानते हो कि तोड़ने से पहले हमें एक काम करना होता है। कौन सा काम? ये जो प्रथम और तृतीय यानी a और c होता है, इसको आपस में गुणा करना होता है। a का मान है 6 और c का मान है 2, यानी 6 दूनी 12। 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको हल करने से वापस 7 मिलना चाहिए। हल करना यानी जोड़ना घटाना, चिन्ह जैसा करने बोलेगा वैसा। और गुणा करने से कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो देखिए वो संख्या कौन कौन सा होगा, वो संख्या होगा क्या, 3 और 4। क्योंकि देखिए 3 प्लस प्लस है दोनों में, तो प्लस 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 यानी जोड़ना है। 3 को जब 4 से जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। 3 और 4 में से बड़ी संख्या है 4, इसके सामने में है प्लस, यानी 7 के सामने में भी लगेगा प्लस। प्लस 7 तो मिल गया। अब देखते हैं प्लस 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। गुणा करोगे तो प्लस 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 3 चौके 12, 7 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, यानी सही सही तोड़ा। इसको लिखेंगे कैसे? प्रथम पद जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस 7 को हमने प्लस 3 प्लस 4 में तोड़ दिया, तो हमने इसको प्लस 3x और प्लस 4x लिखा। और जो तृतीय पद जैसा है वैसा ही लिख देंगे और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तोड़ने का काम हो गया। पहला काम है मध्य पद को तोड़ना, उसके बाद आपको उसको क्या करना होगा, गुणनखंडन के रूप में लिखना होगा। 6 का गुणनखंडन पिछले आपने अभी अभी देखा था कितना होता है, 2 गुणा 3, तो लिख दिया। इनके बीच में है गुणा, तो गुणा लगा दिया। x का वर्ग यानी x को 2 बार गुणा किया है। प्लस का प्लस, 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 गुणा x, फिर प्लस, फिर 4 को हम किसमें तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 में। इनके बीच में है गुणा, फिर x और फिर प्लस 2 और फिर बराबर में कितना है यहाँ पर, 0। तोड़ने के बाद मध्य पद को तोड़ा, फिर उसका गुणनखंडन कर लिया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। पहला काम है तुलना करने का, तुलना करने से ABC मिल जाता है। फिर मध्य पद यानी B को तोड़ना होता है। तोड़ने से पहले काम करना होता है कि A और C का गुणा करना होता है। तोड़ते समय 2 बातों को ध्यान रखना होता है कि उस संख्या को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से वापस यही मिलना चाहिए और गुणा करने से मिलना चाहिए प्लस 12। सही सही तोड़े तो वैसा ही लिखेंगे, पहला जैसा है वैसा ही और तीसरा जैसा है वैसा, बीच को तोड़ के लिख दिया। तोड़ने के बाद गुणनखंडन करने का काम है, तो हमने इसको गुणनखंडन के रूप में लिख दिया। इसके बाद आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों का एक जोड़ा बनाना है, इन दोनों का एक जोड़ा बनाना है। देखना है कि इन दोनों जोड़े में, इस जोड़े में कौन कौन सी राशि दोनों के पास में है, इस जोड़े में कौन कौन सी राशि दोनों के पास में है, समान राशि। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 लिख दिया। फिर गुणा, हम देख रहे हैं कि इसमें x है इसमें भी x है, तो मैंने x लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें x है पर इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसकी गणना तो इसके साथ हो चुका। अब है नहीं तो हम बचे वाले को क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या बचा है, 2 बच गया और क्या बच गया है, x। मैंने लिख दिया 2 गुणा x। यहाँ प्लस का मैंने प्लस लिख दिया,
यहाँ देखिए 3 का 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया है कोष्टक में। तो कॉमन निकालते समय जब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा कोष्टक के, तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचता है। गलती से शून्य नहीं लिख देना। जब पूरा का पूरा कॉमन बाहर आता है तो कोष्टक के अंदर में कितना शेष बचता है? 1। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए दूसरे में भी वही काम करना है जो हमने पहले में किया, कॉमन निकालने का काम। दूसरे में कॉमन निकालने से पहले काम करना ये होता है कि यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इस चिन्ह को डिसाइड करना। ये चिन्ह डिसाइड करता है ये कि यहाँ पर अगर प्लस है, अगर इसमें भी शुरू वाला प्लस है, इसमें भी शुरू वाला प्लस है, इसमें दूसरा वाला प्लस है, इसमें भी दूसरा वाला प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह समान है। चिन्ह समान होने पर प्लस कॉमन निकलता है, चिन्ह अलग अलग होने पर माइनस कॉमन निकलता है। तो हमने क्या चिन्ह कॉमन निकाल दिया? प्लस का। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिख दिया। और तो कुछ है ही नहीं कॉमन देखने के लिए, तो बचे वाले को अब कोष्टक के अंदर में लिखना है। ध्यान ये रखना होता है कि जब प्लस कॉमन निकलता है तो इसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ कोष्टक के अंदर में लिखा जाता है। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन निकालते हैं तो बचे वाले को चिन्ह परिवर्तित करके लिखना होता है, प्लस को माइनस बनाकर और माइनस को प्लस बनाकर। अभी आपने देखा यहाँ पर प्लस कॉमन निकला है, यानी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना, इसको प्लस में लिखना है। तो शुरू वाले को तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है। 2 बाहर आ चुका है, बचा कितना आपके पास में? 2 गुणा x। प्लस कॉमन निकला यानी यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा। 2 का 2 बाहर आ गया है, यानी यहाँ कितना शेष बचेगा? 1। हम जानते हैं कि जब पूरा कॉमन बाहर आ जाता है तो 1 शेष बचता है। और फिर बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। अब देखते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करने से मिला 3x, इनको किए तो 2x प्लस 1, फिर प्लस 2, और इनको करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर में 0। देखना है कि दोनों कोष्टक समान मिला या नहीं मिला। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही कोष्टक क्या है? समान है। समान है तो कुछ नहीं करना, दोनों में से एक को लिख देना है और बचे हुए को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना है, बचे वाले को केवल दूसरे कोष्टक में लिख देना है। अब आपको करना क्या है? फिर से वही काम, बारी बारी से पक्षांतर करने का काम हम करेंगे। एक बार इसको पक्षांतर कर देंगे और एक बार इसको पक्षांतर कर देंगे। वैसे ही आपको 2 सारणी बना लेना, सारणी यानी एक साइड और दूसरा साइड। अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो पहले ये जो है बायां साइड में, उसको बायां में ही लिखेंगे, 2x प्लस 1 बराबर में दायां साइड में जो पहले से है पहले लिख लिया, 0 पहले से है तो लिख लिया। इतने का इसके साथ में क्या हो रहा है? गुणा। पक्षांतर हुआ किसमें परिवर्तित हो गया? भाग में। अब हम जानते हैं कि अंश में अगर 0 होता है तो पूरे का मान 0 हो जाता है, 0 हो गया। अब हम किसका पक्षांतर करेंगे? 1 का। बारी बारी से पक्षांतर कर x का मान ज्ञात करना है। 1 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। 0 पहले से है तो पहले ही लिख लिया, प्लस बदल गया माइनस में। जब हम दोनों को हल करेंगे, घटाना है, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, दोनों में से बड़ी संख्या है 1, उसके सामने में माइनस है, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का। अब हम इस 2 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। 2 और x के बीच में है गुणा, पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाग में। x का एक मान मिल गया कितना? -1/2। ठीक उसी प्रकार पहले इसका पक्षांतर किए थे, अब हम किसका पक्षांतर करेंगे? 2x प्लस 1 का। तो बायां साइड में क्या शेष बचेगा? 3x प्लस 2। दायां साइड में पहले से 0 है तो पहले हमने 0 को लिख लिया। अब ये जो पक्षांतर कर रहे हैं 2x प्लस 1 का, इस 2x प्लस 1 का इसके साथ में क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणा। तो पक्षांतर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाग में। 2x प्लस 1। अंश में 0 है तो पूरे का मान हो गया क्या? 0। अब हम 2 का पक्षांतर करेंगे,
2 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो गया, माइनस में। हल करने से कितना मिलेगा आपको, -2। माइनस है यानी घटाना है, 2 में से शून्य गया तो 2 बचेगा, दोनों में से बड़ी संख्या है 2, इसके सामने माइनस तो इसके सामने में भी माइनस। अब हम 3 का भी पक्षांतर कर देंगे, 3 का x के साथ में हो रहा है गुणा, पक्षांतर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। x का दूसरा मान मिल गया कितना, -2/3। एक मान मिला -1/2, एक मान मिला -2/3। ऐसे बनाना है आपको मध्य पद को तोड़कर। स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, सरल है। एक दो बार जब आप बनाओगे, 2-3 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 संख्या कौन सा है, कैसे तोड़ना है, देख के ही आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें और इसमें ये टूटेगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, समय बहुत ही जल्दी आ जाएगा परीक्षा का, देखते देखते महीना पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।